ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके वायनाड पर चुनाव लड़ने से चर्चा तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। तब से ही चर्चा चल रही है कि वायनाड ही क्यों, कर्नाटक का वो बेल्लारी क्यों नहीं, जहां से 1999 में उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़कर जीत चुकी है, या फिर चिकमंगलुरु या मेडक क्यों नहीं, जहां से कभी इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। कांग्रेस का कहना है कि वायनाड की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस दक्षिण भारत को साधना चाहती है। वायनाड सीमावर्ती इलाका है, जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों जगह संदेश दिया जा सकता है। लेकिन बात अगर इतनी ही सरल थी जितनी कांग्रेस कह रही है, तो क्या सिद्धारमैया का न्योता ज्यादा अच्छा नहीं था, जहां हाल में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन सरकार बनाई है। इत्तेफाक की बात है कि न तो उडुपी चिकमंगलुरु बन चुकी चिकमंगलुरु की सीट अब कांग्रेस के पास बची है, न मेडक और न ही बेल्लारी। राहुल गांधी का वायनाड सीट चुनने का कारण बहुत सरल है। कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटरों पर भरोसा कर रही है। वायनाड 2008 के परिसीमन के बाद बनी लोकसभा सीट है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस का ही सांसद चुना गया है, फिर भी इसे कांग्रेस का गढ़ नहीं कहा जाता। इसका कारण जीत का अंतर है। 2009 में कांग्रेस वायनाड की सीट लगभग 1.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन 2014 के चुनाव में जीत का ये अंतर महज 20,000 वोटों का रह गया था। वायनाड की 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। 3 विधानसभा सीटों पर लेफ्ट पार्टियों का कब्जा है, 1 पर निर्दलीय और 1 सीट मुस्लिम लीग के पास है। फिर भी कांग्रेस ने यही सीट चुनी, जिसने लेफ्ट को भी कांग्रेस से नाराज कर दिया। इस सीट की 7 विधानसभाओं में से 3 वायनाड जिले में आती हैं, 1 कोझिकोड में और 3 मलप्पुरम में। और इसी बंटवारे में कांग्रेस की रणनीति अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे खड़ी नजर आती है। वायनाड में 49% हिंदू आबादी के अनुपात में 49% मुस्लिम और ईसाई आबादी भी है, जबकि मलप्पुरम बहुसंख्यक मुस्लिम और ईसाई आबादी वाला इलाका है। यहाँ डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है ही, जिसमें मुस्लिम लीग भी पार्टनर है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मात के बाद एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट काफी चर्चा में रही, जिसके आधार पर दावा किया गया था कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की पार्टी होने का ठप्पा लगाना हानिकारक रहा। हाल के कई चुनावों के दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के चुनावी दौरों में मंदिरों के दर्शन के कार्यक्रम शामिल होने लगे, तो सवाल उठे कि क्या ये उसी रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा भूल सुधार तो नहीं है। मगर एक तरफ मंदिर दर्शन और दूसरी तरफ अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा अल्पसंख्यक वोट के भरोसे वायनाड का चुनाव, क्या ये सवाल खड़ा नहीं करेगा कि कांग्रेस बहुसंख्यक वोटर पर भरोसा करने में डर रही है? दिलचस्प ये है कि न तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एसपी बीएसपी से औपचारिक गठबंधन है और न ही केरल में लेफ्ट से। माया अखिलेश भले ही कांग्रेस अध्यक्ष की पारंपरिक सीट अमेठी से उम्मीदवार नहीं उतार रही, लेकिन बयानों की तल्खी ने कांग्रेस के मन में शक तो पैदा नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उन्हें लेफ्ट के नेताओं के बयान भी ध्यान से देख पढ़ लेने चाहिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर किलेबंदी की तैयारी में जुट चुके हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।